प्यारे बच्चों, क्लास 12 फाउंडेशन का न्यू बैच 3 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है कि 7 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। इसको लेकर के बच्चे कंफ्यूज हैं और खूब फ़ोन भी कर रहे हैं कि सर 3 को स्टार्ट हो रहा है कि 7 को स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो भी प्रचार जा रहा है, जो भी होर्डिंग्स लगी हैं, उसमें कहीं 3 लिखा है, कहीं 7 लिखा है। तो इस वीडियो में आज मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि क्लास 12 का फाउंडेशन बैच कब स्टार्ट हो रहा है। इसी बहाने आप लोग से बात करने का भी मौका मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से, जहां पर आईटी नीट और 11-12 की कंप्लीट क्लासेस चलती हैं प्यारे बच्चों। और जो मेरा तेलियर वाला कोचिंग है, यहाँ 11-12 का फाउंडेशन बैच चलता है। और जो जॉर्ज टाउन वाला कोचिंग है, ये नीट आईटी और 11-12 का कंप्लीट क्लासेस वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के सीनियर टीचर्स के द्वारा सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है। तो मैं क्लियर बता दूं कि जो तेलियरगंज वाला क्लास मेरा है, तेलियरगंज वाला कोचिंग, यहाँ पर 3 अप्रैल को शाम को 3 बजे से क्लास 12 का फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है। एकदम स्टार्टिंग से सारे टॉपिक चलेंगे, सारे सब्जेक्ट के चलेंगे। पहला जो क्लास होगा उसमें कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे चलेगा, पूरा टाइम टेबल लिखा दिया जाएगा। उसी तरह से आप लोगों को उसी टाइम टेबल के हिसाब से आना होगा। और हर सब्जेक्ट की बढ़िया कॉपी बनाना है, रफ कॉपी एक साथ में रखना है, 2 पेन रखना है, एक फाइल रखना है और सीक्वेंस से बेटा आपको पढ़ना है। जो तेलेगंज वाली क्लास है, यहाँ पर जो गोविंदपुर के बच्चे हैं या ये सलोरी, शांतिपुरम, फाफा मऊ, उधर थरवई है ना, और सहसों के बच्चे, इधर महदौरी, तेलियरगंज, ममफोर्डगंज, नैपुरवा, यहाँ के जो बच्चे हैं, इनके लिए बहुत नज़दीक पड़ता है और आराम से आकर के यहाँ वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो जॉर्ज टाउन में पढ़ना है जिनको, वो अशोक नगर, सिविल लाइन, उधर करेली के जो बच्चे हैं या कटरा के जो बच्चे हैं, है ना, ये सबतिया बाग, इनके लिए वो नज़दीक है, उनके लिए बहुत ही सुकूनदेह होगा, वहाँ आकर के वो पढ़ सकते हैं। तो आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। और ये भी मैं बता दूं कि जो भी बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने, वो खुद कहते हैं कि सर इतना यहाँ सुकून महसूस होता है हम लोग को पढ़ने में, क्योंकि हर टीचर बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाता है, रेगुलर पढ़ाता है और रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं। और सबसे खास बात कि सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट पढ़ाया जाता है। इसका बेनिफिट भी बच्चों को मिलता है। और टॉपर बच्चे यहाँ से ढेर सारे निकले हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे यहाँ से टॉपर भी हैं। तो सिलेक्शन तो बहुत ढेर सारे बच्चों का हुआ है, लेकिन जो लेटेस्ट होता है उनकी बात हम लोग करते हैं। तो जो आपका अच्छे कोचिंग का जो सर्च है, वो डीपी सिंह क्लासेस में आकर के फिनिश होता है। यहाँ पे आपको आप क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन भी आज आपको मिलेगा। तो आपके लिए बेटा धमाकेदार बैच क्लास 12 का स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले 12 का बैच स्टार्ट होता है, उसके बाद से हफ्ता दिन रुक करके क्लास 11 का भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाता है। डीपी सिंह क्लासेस आपकी सफलता की गारंटी देता है। ओके बेटा, इसके बाद से अगर देखें तो डीपी सिंह क्लासेस आपको क्यों चुनना चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, इसको आप लोग देखिएगा, है ना। और यहाँ पर ये सब क्लास 12 के अच्छे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं। यहाँ पर इनका पूरा नंबर भी दिया गया है। इसके बाद से ये नीट और आईटी के बच्चे हैं। ये देखिए देवशंकर पांडे हैं, ये 720 में 700 नंबर पाए थे नीट एग्जाम में। ये सब आईटीज़ के बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नंबर ये भी पाए हैं, बहुत अच्छे कॉलेज इनको भी मिले हैं, है ना। इसके बाद से देखें तो ये जो तेलियरगंज वाला कोचिंग है, इसमें 3 अप्रैल को शाम को 3 PM पर, यानी शाम को 3 बजे फाउंडेशन बैच क्लास 12 का स्टार्ट होगा। वहीं पर सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। इसके बाद से अगर देखें तो जो जॉर्ज टाउन वाला कोचिंग है, वहाँ पर 7 अप्रैल को शाम को 4 बजे स्टार्ट हो रहा है ना। 7 अप्रैल से शाम को 4 बजे जॉर्ज टाउन में स्टार्ट हो रहा है और तेलियरगंज में 3 अप्रैल को शाम को 3 बजे स्टार्ट हो रहा है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी आपको इंक्वायरी लेना हो, कुछ भी पूछना हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, है ना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। इसके बाद से देखें तो ये सब टीचर्स हैं, है ना। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायो, यानी हर सब्जेक्ट के टीचर उपलब्ध हैं। सारे सीनियर टीचर हैं, रेगुलर पढ़ाने वाले टीचर हैं, सब सीक्वेंस से पढ़ाने वाले टीचर हैं और सबके पास ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और कंप्लीट सारे सब्जेक्ट के क्लासेस, सारे सब्जेक्ट बढ़िया से एक जगह मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो डीपी सिंह क्लासेस की तो यही विशेषता है कि सारे टीचर मेहनत से पढ़ाने वाले हैं, इसलिए यहाँ से टॉपर स्टूडेंट भी निकलते हैं और ढेर सारे बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं और अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं। ये 2024 में नीट के सिलेक्टेड बच्चे हैं, 2023 के नीट के सिलेक्टेड बच्चे हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो ये आयुष पांडे,
ये 2024 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 97.8% से पास हुए हैं। माने रखता है प्यारे बच्चों, प्रयागराज टॉपर। और ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है बेटा, पतंजलि ऋषिकुलम के स्टूडेंट हैं। इनकी ये विशेषता थी कि जब ये पढ़ते थे तो खूब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, रेगुलर टेस्ट देते थे, कोई टेस्ट नहीं छोड़ते थे और टेस्ट में अच्छे नंबर से अच्छा नंबर हमेशा लाते थे। इसका बेनिफिट इनको मिला और इतना हार्ड पेपर होते हुए भी इन्होंने 97.8% प्राप्त किया, जिसमें कि साइंस साइड से पूरा प्रयागराज इन्होंने 2024 में टॉप किया था, है ना। इतना अच्छा नंबर लाना सीक्वेंस से पढ़ने के कारण, सारे सब्जेक्ट पढ़ने के कारण इसका इनको बेनिफिट मिला। तो आपको 11th-12th में विशेष रूप से मेहनत करके पढ़ना चाहिए। जो बच्चे 11th-12th में मेहनत करके पढ़ लेते हैं उनको आगे कंपटीशन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है और उनका जो फ्यूचर होता है प्यारे बच्चों वो ब्राइट होता है। यह है अंश श्रीवास्तव, SMPPS कॉलेज है ना, नारायणी आश्रम SMPPS, जिसमें कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इनको 2024 में 94% मिला था और ये भी SMPPS साइंस साइड के टॉपर है ना। तो इस तरह से टॉप करना इतना आसान नहीं होता। सीक्वेंस से पढ़ने के कारण, कंप्लीट कोर्स पढ़ने के कारण ऐसा बेनिफिट बच्चों को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सारे बच्चों को ये पता चल जाए कि कब से बैचें स्टार्ट हो रही हैं। क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा कुछ दिन रुक करके आते हैं तो थोड़ा सा कोर्स आगे बढ़ जाता है, तो इससे बच्चों को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। बाकी जब किसी का भी छूटता है तो रिविजन क्लासेस करा के हम लोग फटाफट उसको पूरा भी करा देते हैं। बच्चों को नुकसान किसी का नहीं होता, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि एकदम पहले क्लास ही पढ़ना चाहिए और जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ तो क्लासेस कभी गैप नहीं करना है। क्योंकि 12th में बोर्ड एग्जाम भी है और सारे कंपटीशन भी आपको उसी साल देना है। इसलिए मेहनत से आप लोग खूब पढ़िए और समय से अपनी क्लासेस ज्वाइन कीजिए और स्टार्टिंग से पढ़िए, जिससे कि इसका बेनिफिट मिले प्यारे बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।